जगत जननी माँ पार्वती ने एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। वे दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर के पास गई और कहने लगी, भगवान, मुझे लगता है कि आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पसीजता। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर ही देनी चाहिए। देखते नहीं यह बेचारा भूखा अपने कई दिन की भूख मृतक को पिंड के दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। महादेव ने हंसते हुए कहा, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर वह आना ही कहाँ चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं। माँ भवानी अचरज से बोली, तो क्या आपके भक्तों को उदर पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती। शिवजी ने कहा, परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास ना हो तो तुम स्वयं ही जाकर क्यों ना पूछ लो, परंतु परीक्षा में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश की देरी थी कि माँ पार्वती भिखारन का भेष बनाकर उस आदमी के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं पिछले कई दिन से भूखी हूँ, क्या मुझे भी कुछ खाने को देगा। अवश्य। उस आदमी ने केवल 4 रोटियां सेकी थी। उनमें से 2 रोटियां बुढ़िया माता के हाथ में रख दी। शेष 2 रोटियों को खाने के लिए आसन लगाकर उपक्रम करने लगा। भिखारन ने विनम्र भाव से निवेदन किया, बेटा, इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा। मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूँ, एक मेरा बूढ़ा पति भी है, उसे कई दिनों से खाने को नहीं मिला है। उस आदमी ने वे दोनों रोटियां भी भिखारन के हाथ पर रख दी। उसे बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उसने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगा। तभी आवाज सुनाई दी, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो। उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, माता पार्वती दर्शन के लिए पधारी हैं। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांगो। प्रणाम करते हुए उस आदमी ने कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की भूख शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांगकर ले गई थी। जो स्वयं दूसरों के सम्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है, वह क्या दे सकेगा। और मेरी भूख तो पानी पीकर ही पूर्ण हो गई है। पार्वती जी ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वर मांगो। उस आदमी ने श्रद्धा पूर्वक जगदम्बा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दें कि जो मुझे मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांति पूर्वक रह सकूं। पार्वती माँ जगदम्बा जी तथास्तु कहकर भगवान शिव के पास लौट गई। त्रिकालदर्शी भगवान शंभु यह सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भक्त इसलिए दुखी नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिकाधिक दान कराती रहती है और वे खाली हाथ रहकर भी संपत्ति वालों से अधिक संतुष्ट बने रहते हैं।